तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों मैंने स्टार्ट किया था द गैसियस स्टेट, जिसका एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसे हम लोग प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये 3 फिगर बना रखा है, जिसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। जैसे जैसे इनका ज़रूरत पड़ती जाएगा मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider a cubical vessel of length L. Cubical vessel of length L filled with gas molecule, each having mass m. Let n be the total number of gas molecule in the vessel, ठीक है। तो क्या कहता है कि कंसीडर ए क्यूबिकल वेसल ऑफ लेंथ L filled with gas molecule each having mass m. Let n be the total number of gas molecule in the vessel. क्या कहता है कि मान लेते हैं कि एक क्यूबिकल वेसल है जिसका लेंथ क्या है L और फिल्ड विथ गैस मॉलिक्यूल, जो कि गैस मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, जिसका ईच हैविंग मास m, और प्रत्येक का मास क्या है? स्मॉल m हमने रखा है। लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द वेसल, और इस वेसल में जो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? n। और इस पूरे बात को मैंने इस फिगर में दर्शाया, फिगर ए में। हमने क्या किया? एक क्यूबिकल वेसल ले लिया है जिसका हम लोग देख सकते हैं प्रत्येक फेस का, प्रत्येक साइड का लेंथ क्या है? L है, और इसमें ये जो है गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है और प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना है? m है। और हमने क्या किया? इस वेसल में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उन्हें हम लोगों ने क्या है? n से दिखाया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। Due to influence of the temperature gas molecule move in random direction with velocity v। अब क्या है, कहता है कि ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल मूव इन रैंडम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था
कि जो गैसियस पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं कि रैंडम मोशन करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो यही बात को यहाँ पर कहा गया है कि टेम्परेचर के प्रभाव से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं कि रैंडम डायरेक्शन में जो है सो वो मूव करते रहते हैं, और उनका जो वेलोसिटी है हमने क्या लिया है, यहाँ पे भी ले रखा है। तो इसी बात को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा इस फिगर में ये इतने सारे गैसियस पार्टिकल यानी कि गैस मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर बना रखा है, और सभी के सभी क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में जो है इनको हम लोग कह सकते हैं रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, और प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है हमने क्या रखा है, v। एंड नाउ this velocity can be resolved by three mutually perpendicular components along three axes x, y and z। ठीक है। अब चूँकि गैसियस पार्टिकल जो है क्या होते हैं कि रेंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, तो इनका जो वेलोसिटी है जो v है उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उन्हें हम लोग जो है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रूप में जो है सो रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि गैसियस पार्टिकल्स को हम लोग जो है गैसियस पार्टिकल्स के वेलोसिटी को थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रूप में जो है सो हम लोग जो है सो रिजॉल्व करेंगे, जो कि होगा हमारा ये एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है। अब जो है इसके बारे में और भी हम आगे समझाते हैं, तब तक जो है सो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को रोककर ऐसा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Let these components be Vx, Vy and Vz along x-axis, y-axis and z-axis रिस्पेक्टिवली। अब फिगर बी को ज़रा ध्यान से देखिएगा। चूँकि गैसियस पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं, तो इनके जो वेलोसिटी को हम लोग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के द्वारा रिजॉल्व कर रहे हैं, जो कि होगा अलोंग थ्री एक्सिस, वो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वी एक्स,
वाई एक्सिस का कंपोनेंट को हम लोग वी वाई ले रहे हैं और जेड एक्सिस का कंपोनेंट को हम लोग वी जेड ले रहे हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि लेट दिस कंपोनेंट्स बी वी एक्स वी वाई एंड वी जेड अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम लोग यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी भी है उनके कंपोनेंट्स जो होंगे वो 3 एक्सिस के अलोंग होंगे, वो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो भी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो भी जेड भी वाई, और जो जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो है भी जेड, ठीक है। एंड दिस components are related with velocity v by the following relation वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर एंड वी जेड का स्क्वायर। अब चूँकि जो वी एक्स वी वाई और वी जेड जो है वो वी के कंपोनेंट है, इसलिए वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर इक्वल टू होगा वी स्क्वायर, ठीक है। Now consider the motion of one molecule. Consider the motion of one molecule along x-axis striking on the face A and its momentum will be mvx on striking the wall, it will rebound exactly in opposite direction with same velocity। अब हम देखते हैं फिगर सी को, ठीक है। क्या कहता है, कंसीडर द मोशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई एक मॉलिक्यूल को लेते हैं और उनके मोशन को कंसीडर करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक मॉलिक्यूल क्या है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो मोशन कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है, जो कि स्ट्राइकिंग ऑन द फेस ए, जो कि फेस ए को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। एंड इट्स मोमेंटम विल बी एम वी एक्स, और इसका मोमेंटम क्या होगा, वो एम वी एक्स होगा, ठीक है। अब ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल इट विल रीबाउंड एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी। अब क्या कहता है कि जैसे ही ये फेस ए को स्ट्राइक करेगा और तो उसके बाद ये जस्ट
ये जस्ट ये रीबाउंड यानी कि ये जस्ट मुड़ेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में, और वो भी सेम वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, हमने एक गैस मॉलिक्यूल लिया और ये क्या कर रहा है, ये एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, और इस समय जो इसका मोमेंटम है वो क्या है, mvx है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इस तरह से फेस ए को स्ट्राइक कर रहा है। जैसे ये फेस ए को स्ट्राइक करेगा फिर ये वापस से मुड़ेगा, और क्या होगा, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मूव करेगा, और वो भी सेम वेलोसिटी के साथ। तो जब ये वापस मुड़ेगा तब इसका मोमेंटम क्या होगा, -mvx। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग निकालेंगे द चेंज इन मोमेंटम, the change of momentum is equal to mvx minus mvx equal to 2mvx। अब यहाँ पर देखिएगा कि द चेंज ऑफ मोमेंटम, हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस निकालते हैं। तो mvx ये हो गया जब x एक्सिस के अलोंग सीधी डायरेक्शन में जाती है, माइनस चेंज निकालने के लिए, और जब ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तब इसका जो मोमेंटम होगा वो -mvx। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो हमारा क्या होगा, 2mvx, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now, the number of collision per second equal to bx by 2l, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उस वन मॉलिक्यूल के द्वारा पर सेकेंड कितना कॉलिजन होता है ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो चूँकि ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था, इसीलिए इसका जो वेलोसिटी होगा वो vx हो जाएगा। अब चूँकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में जाएगा तो 1l डिस्टेंस कवर करेगा, और फिर जब वापस आएगा तो ये 2l डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसीलिए इसके वेलोसिटी और इसके जो डिस्टेंस कवर जितना डिस्टेंस कवर किया तो उसको डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा हमारा क्या, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, ठीक है। इसीलिए द मोमेंटम ट्रांसफर्ड, अब हम लोग इस फिगर को आगे मिटा देते हैं। द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड ऑन फेस ए इक्वल टू मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर कोलिजन
into number of collision। अब हम लोग यहाँ पर आगे क्या देख रहे हैं कि द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड ऑन फेस ए। अब फेस ए की ओर पर सेकेंड कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर कोलिजन, पर कोलिजन में कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है इनटू नंबर ऑफ कोलिजन। तो हमने जो है सर 2mvx पर कोलिजन कितना मोमेंटम हम लोगों ने पहले निकाला था, तो 2mvx, और हमने नंबर ऑफ कोलिजन कितना निकाले हैं vx/2l। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2mvx का स्क्वायर बाई 2l यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 से 2 हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा mvx का स्क्वायर बाय l। ठीक है, फाइनली यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, कंसेक्वेंटली द मोमेंटम, कंसेक्वेंटली द टोटल मोमेंटम transferred, consequently the total momentum transferred per second due to impact of the one molecule on two opposite faces along x-axis इक्वल टू। अब इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो मोमेंटम ट्रांसफर किया है वो एक फेज के लिए किया है, उसी तरह कंसेक्वेंटली टोटल मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल के कारण जो है टोटल मोमेंटम ट्रांसफर होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो अपोजिट फेसेस के लिए वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग जो है निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर mvx का स्क्वायर बाय l प्लस mvx का स्क्वायर प्लस l। अगर एक फेसेस के लिए हम लोगों ने इतना निकाला तो दो फेसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो बार इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2mvx का स्क्वायर बाय l। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। हमने क्या बताया कि टोटल मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑन द टू अपोजिट फेसेस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि अब हम लोगों ने पहले एक फेसेस के लिए कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हो ये निकाल लिया। अब टू अपोजिट फेसेस के लिए कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, अब क्या कहता है, सिमिलरली द टोटल मोमेंटम transferred per second due to impact of the one molecule on two opposite faces along y-axis equal to 2mvy का स्क्वायर बाय l and z-axis equal to
2m vz स्क्वायर इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सिमिलरली द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑन टू अपोजिट फेसेस अलोंग वाई एक्सिस। जिस तरह से हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलोंग किया उसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग, सिर्फ क्या होगा 2mvx की जगह पर क्या हमने क्या किया 2mvy कर दिया, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, वाई 2mvy का स्क्वायर बाई एल। एंड जेड एक्सिस में क्या होगा तो भी एक्स के जगह पर भी जेड हो जाएगा 2mvz का स्क्वायर बाई एल। ठीक है, अब क्या है आगे, हेंस द टोटल मोमेंटम transferred per second by single molecule on all six faces of the vessel of cube vessel per second equal to 2mv x का स्क्वायर बैल प्लस 2mvy का स्क्वायर बैल प्लस 2mvz का स्क्वायर एल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विल बी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि hence the total momentum transferred per second by a single molecule on all six faces of the cube vessel per second will be। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसा कि हम लोग पहले एक सेकेंड में कितना मोमेंट, एक फेस पे कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ वो हमने निकाला, फिर दो फेस में कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ वो निकाला। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक क्यूब वेसल में चूँकि 6 फेसेस होते हैं तो 6 फेसेस यानी कि 6 फेसेस में कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा ये हम लोग अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2m/l को हमने ले लिया है कॉमन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, ये हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ तक उतारिए, ठीक है, नोट कीजिए, अब फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट vx स्क्वायर बट वी स्क्वायर इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा है कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। इसीलिए क्या होगा द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड
on a wall by one molecule will be इक्वल टू, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आया तो 2m/l, और चूंकि यहाँ पर अब आप लोग देखिएगा कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर इक्वल टू हमने मेरा क्या होता है v स्क्वायर, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर ऑन ए वॉल बाय वन मॉलिक्यूल, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वन मॉलिक्यूल के कारण जो है टोटल मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र होता है किसी भी वॉल यानी कि वेसल के वॉल पे, तो 2mv²/l होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड on wall by n molecule per second is, ठीक है, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर on a wall by n molecule per second is। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब एक मॉलिक्यूल के कारण कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग n मॉलिक्यूल के कारण कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा कि 2m लिख दीजिए और l भी लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि v², अब चूंकि एक मॉलिक्यूल के लिए कितना वेलोसिटी है v², तो n मॉलिक्यूल के लिए कितना वेलोसिटी होगा, तो क्या होगा v1 का स्क्वायर लिखेंगे, v2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस v3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ... vn का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर as well denominator by n, 2mn l v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, प्लस v3 का स्क्वायर, प्लस ... vn का स्क्वायर बाय n। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय n, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है n से न्यूमरेटर में और n से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया है, बट द summation term अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस ... vn का स्क्वायर बाय n is known as रूट मीन स्क्वायर RMS velocity, which may be denoted as u। अब क्या कहता है कि बट द समेशन टर्म, ये जो टर्म है इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि RMS वेलोसिटी, विच वे बी डिनोटेड एज ए,
u। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या u से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड क्या हो जाएगा, देखिए 2mn, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं u, क्योंकि हम लोगों ने इसको जो है सो u से दर्शाया है। अब चूंकि ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट से क्या करेंगे हम लोग, इस अंडर रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसीलिए। और नीचे हम लोग का क्या रहेगा l, ठीक है, 2mnu² बाई l। तो हमारा टोटल मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 2mnu² बाई l, ठीक है। बट द टोटल मोमेंटम transferred is equal to force F। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है वो इक्वल टू फोर्स एफ, यानी कि जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है ऑन द वॉल तो वो किसके बराबर होगा, फोर्स एफ के बराबर। इसीलिए क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mnu² बाय l, ठीक है। अब आगे और भी है, now the pressure by the definition is force per unit area। pressure equal to force by area equal to 2mnu² by l इंटू एरिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि द प्रेशर बाय द डेफिनेशन इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो हमने फोर्स ऑलरेडी निकाल रखा है 2mnu² बाय l, और इंटू हम लोग एरिया से करते हैं। अब क्या है कि हेंस एरिया ऑफ ऑल द 6 faces of the cubical vessel is 6l², ठीक है। तो 6 फेसेस ऑफ द क्यूबिकल वेसेस का जो टोटल एरिया होता है क्या होता है, हेंस द टोटल एरिया ऑफ all the 6 faces of the cubical vessel is 6l²। तो क्यूबिकल वेसल्स के सभी फेसेस का जो टोटल एरिया है वो कितना होता है, 6l², ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसलिए प्रेशर P जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 2mnu²
एल। अब एरिया हमारा कितना है 6L²। तो इसके आगे क्या कर सकते हैं सॉल्व, 2mNu²। तो यहाँ पर हो जाएगा 6L³ और यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 mNu²/L³। ठीक है, P = अब क्या है 1/3 mNu² और L को क्या लिख सकते हैं, L³ को क्या लिख सकते हैं V, चूँकि L³ = वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वेसल। तो क्यूबिकल वेसल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा L³, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं L³ = V। तो हम लोग L³ को क्या लिख दिए V। अब क्या कर सकते हैं, V को हम लोग इधर ले आते हैं तो PV = 1/3 mNu²। और ये जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। दिस इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है हमारा ख़त्म होता है। हमको मालूम है कि ये जो अभी हमने बताया है वो काफ़ी लंबा हो गया और ये लंबा वीडियो हो गया, लेकिन क्या है कि ये ज़रूरी भी था क्योंकि हम लोग बीएससी पढ़ रहे हैं और बीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके रिलेटेड जो है सो न्यूमेरिकल बताएंगे, तो मेरा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।